जय जोहार जय हिंद। 100 डे सीजीपीएससी चैलेंज में स्वागत है। और आज है 37 डे और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का। कल हमने सोशियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, पर आज देखेंगे सोशियोलॉजी में जो इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति और उसका संस्कृति कैसे करके आपस में जुड़े रहते हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग का जो हिंदू सामाजिक संगठन जो संस्कृति है, जो हमारे जो हिंदू समाज है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है उसमें हम लोग एक जो व्यक्ति रहता है और समाज में कैसे करके रिलेशन है वो देखेंगे। दूसरा, जो समाज में जो कल्चर बनता है, जो संस्कृति बनता है, उससे व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ता है, जो पर्सनालिटी आपका जो है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा हम लोग देखेंगे इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदू सामाजिक जो संगठन बोल सकते हो, या फिर हिंदू समाज व्यवस्था, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति और समाज कैसे, क्या एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते। ठीक है, दोनों में, समाज और व्यक्ति में परस्पर निर्भरता है। मतलब लोग एक ग्रुप बनाएंगे और वो कुछ नियम कानून धारणाएं, ठीक है ना, मान्यताएं, और उसके बहुत से ट्रेडिशन रिचुअल्स के हिसाब से जुड़े रहते हैं। और एक दूसरे से जब लोग एक साथ अपना आइडेंटिटी पहचान बताते हैं, तो वो वहाँ पे एक समाज क्रिएट कर सकते हैं और बनाते हैं। और जो समाज है, समाज का अस्तित्व ही इसके इंटरेक्शन में है। जब लोग का जब इंटरेक्शन होता है तभी हमको समाज दिखता है। कभी भी जो छोटा समाज हो या बड़ा समाज हो, कब हमें नजर आता है, जब जो लोग हैं, ग्रुप हैं, एक साथ आते हैं और कुछ कार्य करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो किसी चीज़ के लिए पॉलिटिकल फाइट करें, इकोनॉमिक फाइट करें, या तो फिर कोई सामाजिक कार्य करें। ठीक है ना, जैसे कि गणेश उत्सव मनाए तो लोग एक साथ आए, तब हमको समझ में आता कि हाँ, यहाँ पे ये कार्य का, ये समाज का है, इस टाइप का। दूसरा, अगर देखा जाए तो समाज में जो इंटरेक्शन है किस टाइप से होता है, मतलब लोग जब इकट्ठा आते हैं तो उन लोग का आपस में जो परस्पर जो अंतःक्रिया या फिर इंटरेक्शन किस टाइप का होता है। एक हो सकता है सहयोग के थ्रू, लोग साथ में आए और कुछ कार्य के लिए सहयोग किए और एक छोटा सा समाज बना लिया। दूसरा हो सकता है प्रतिस्पर्धा। तो जो हम लोग का जो एस्पिरेंट वाला जो है, सीजीपीएससी यूपीएससी एसएससी, जो एस्पिरेंट वाला, ये लोग भी एक तरह के समाज है। एक उनका भी कुछ एक विशेषता है, ठीक है ना, घर छोड़ के आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में, तो वो, लेकिन वो किस टाइप का समाज है, प्रतिस्पर्धा करने वाला एक समाज मान लीजिए। ठीक। वैसे अलग अलग धर्म में भी कभी कभी हम लोग प्रतिस्पर्धा दिख जाता है, या फिर अलग अलग कास्ट में भी हम लोग को प्रतिस्पर्धा दिख जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए। यहाँ तक संघर्ष वाली बातें भी आ जाती है। संघर्ष वाली, जब लोग आते हैं, दो अलग अलग ग्रुप के लोग, और दोनों के बीच अगर संघर्ष हो रहा है किसी चीज़ के लिए, राजनीतिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है संघर्ष। तीसरा जो है समायोजन। समायोजन मतलब एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब फॉर एग्जांपल कोई समाज है, जब इंडिया और पाकिस्तान जब पार्टीशन हो गया, तो पाकिस्तान के कुछ लोग आए, तो उसको हम लोग ने क्या किया, एकोमोडेट कर दिया। उनके लिए एक एक बस्ती बनाए, ठीक है, हम लोग भारत में जो दिल्ली के आसपास, तो ये क्या हो गया, समायोजन हो गया, एकोमोडेशन हो गया। तीसरा क्या होता है, एसिसिमिलेशन। ठीक है, एसिसिमिलेशन मतलब आत्मसात। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत ज़्यादा, बहुत दूर से आए हैं, बाहर से ही आए हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो हम लोग के संस्कृति में मिलते जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, समा आत्मसात हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एसेसिमुलेट हो जाते हैं हमसे। उसके बाद में उसको देखोगे तो पता नहीं चलता। कई बार हम लोग के इंडिया का जो ब्यूटी है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बंगाल से कोई आएगा, तमिलनाडु से कोई आएगा, ठीक है, सब जगह से आ रहे हैं, और कभी क्या है, एक नया कल्चर बना देते हैं, एक नया समाज बना देते हैं, जो जैसे कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हो। ठीक है, तो एक ये है कि वहाँ पे एसेसिमुलेशन का एक मेल्टिंग पॉट वाला जो अवधारणा दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखे जाए तो समाज में क्या है कि जब लोग आते हैं, मिलते हैं, तो क्या हो जाता है कि ग्रुप है, तो उसको एक सही तरीके से चलाने के लिए हमको रोल डिफाइन करना पड़ता है। तो इसमें स्टेटस वाली भी बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये सिविल लाइन, यहाँ पे जो स्टेटस वाली बात होगी, मतलब यहाँ पे ग्रुप क्या है, सिविल सर्वेंट का एक है, सरकार के मंत्रियों का यहाँ पे एक है, यहाँ पे वही लोग देखते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटस वाली भावना भी है। दूसरा क्या है कि बाकी दूसरी जगह पे अगर जाके देखें, तो अगर सदर बाजार के साइड देखें, तो वहाँ पे हम लोग को जो समाज देखेगा सब सोनार लोग का मिल जाएगा अपने को। पंडरी में जाएंगे तो देखेंगे कपड़ा वाले मार्केट लोग। तो एक क्या हो गया, एक इकोनॉमी के कारण एक वहाँ पे हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, एक रोल हो सकता है, वैसे समाज बन सकता है। लेकिन अगर
बृहद रूप से देखा जाए तो ऐसे जो समाज है एस्क्राइब बाय या फिर आर आरोपित, मतलब क्या कि जन्म से क्या है कि अगर कास्ट के हिसाब से देखोगे तो जन्म से ही आपको एक समाज को डिफाइन कर दिया जाता है, एक समूह को। ठीक है। या तो फिर कोई अर्जित किया जाता है, यानी कि एग्जाम निकालेंगे, एजुकेशन के थ्रू एग्जाम निकालते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट का एक समाज बन गया। उसके बाद जन्म से है तो आपका कास्ट में यहाँ पे आ जाता है। साथ ही साथ उसी के हिसाब से उसकी रोल को भी डिफाइन करता है। तो ये रोल भी डिफाइन करता है कि अगर एक मैं टीचर हूँ और मेरा टीचर लोग का एक बिरादरी है, तो एक हम लोग का छोटा सा समूह बन गया, उसको भी हम लोग समाज बोल सकते हैं। और उसका जो कार्य है, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसका स्टेटस भी सोसाइटी में हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कल्चर। अब जो लोग आए, इकट्ठा हुए, ठीक है, ग्रुप में, उन लोग का एक छोटा सा समाज बना, उसका कुछ विशेषताएं होंगी। और वो उनमें क्या है कि कुछ मूल्य होगा, साझा मूल्य होगा, कुछ परंपराएं होंगी, कुछ आचरण होगा। तो उसके कारण वहाँ पे क्या बनेगा, उस समाज का एक संस्कृति बनेगा। ठीक। और वो जो व्यक्तित्व बनेगा, वहाँ पे जो व्यक्तित्व होंगे, जो व्यक्तित्व में क्या आएगा कि जैसे समाज में है, जैसे रोल है, जिस हिसाब से उसका व्यक्तित्व भी डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी भी बनेगा। यानी कि उसका बिहेवियर भी जो शेप करेगा आसपास का जो वातावरण होगा। या तो फिर कभी वंशानुगत भी हो जाता है, जैसे कास्ट के मामले में, जैसे जो कास्ट है उसके उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व बन सकता है। या फिर संस्कृति जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो संस्कृति अगर अंत में अगर देखा जाए तो जो बोलते हैं ना कि जो आपके जैसे 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 लोग रहते हैं उस हिसाब से आपका व्यक्तित्व भी बनता है। ठीक है ना, जिस संगति में रहते हो उस टाइप का संस्कृति बनता है। तो ऐसे संस्कृति बन सकता है और वो आपका व्यक्तित्व का ढांचा बनाता है। और इसमें अगर देखा जाए संयुक्त संयुक्त परिवार, अगर संयुक्त परिवार अगर है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक संस्कृति, बेसिक संस्कृति क्या बनेगा, आपस में लोग एक दूसरे को सम्मान करेंगे। दूसरा क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि नियम कानून आज्ञा के साथ रहोगे। लेकिन अगर संयुक्त नहीं, ओपन ओपन है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फैमिली है, तो आप क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्वतंत्र रहोगे। तो वो स्वतंत्र जो मूल्य है वो वहाँ का संस्कृति है। नेक्स्ट अगर देखें तो सोशलाइजेशन, समाजीकरण। अब देखो, समाजीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, कोई भी सोसाइटी किस लेवल का है, कितना हार्मनी है। ठीक। तो समाजीकरण क्या है कि एक प्रोसेस है जैसे कि व्यक्ति है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो लेकिन क्या है कि वो समाज में जाता है तो समाज का कुछ तरीका रहता है, उस तरीका में फिट बैठते हैं। तो वो जो तरीका जो बनता है, वो जो मूल्य रहता है, वो डिफाइन कौन करता है, समाज करता है। ठीक है। और वो जो प्रक्रिया रहता है समाज के हिसाब से ढलने का, उसको सामाजिकरण बोलते हैं। जैसे कि एजेंसी हो सकता है आपका फैमिली परिवार, आपके परिवार है, उसके हिसाब से आप जो है आपका समाजीकरण होगा। दूसरा अगर फ्रेंड सर्कल है तो उसके हिसाब से भी वो आपको कुछ वैल्यू देंगे। अगर विद्यालय में जाते हो तो वो भी आपको क्या दे सकते हैं, एक समाजीकरण के बारे में बता सकते हैं कि आप स्कूल से बाहर नहीं निकले हो लेकिन टीचर जानते हैं, तो वो आपको समाज के बारे में बताएंगे और समाजीकरण के बारे में बताएंगे। मीडिया हो गया, मीडिया के थ्रू भी आप समाजीकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नहीं गए हैं मुंबई, लेकिन मीडिया के थ्रू, मूवी इंडस्ट्री के थ्रू पढ़ रहे हैं, समझते हैं। तो वो क्या है कि एक समाजीकरण। और धर्म, फॉर एग्जाम्पल, कई सारे धर्म हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी बाहर से है, इस्लाम बाहर से है, लेकिन उसका जो तौर तरीका है वो यहाँ के लोग भी सीखे हैं। और इसके थ्रू, समाजीकरण के थ्रू ही। और जो समाजीकरण का जो तरीका है वो प्राथमिक और सेकेंडरी जो है, तो सबसे पहला जो समाजीकरण है होता है वो तो घर से स्टार्ट होता है, फैमिली से स्टार्ट होता है। सेकेंड में जो स्टार्ट होता है आपका विद्यालय से होता है। ठीक है ना, बाल अवस्था में आपको परिवार से होता है, उसके बाद दूसरा विद्यालय से। और धीरे से जैसे ही हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो एकदम हम लोग का जो है कि जो नया चीज़ सीखते हैं, नया चीज़ देखते हैं, तो कई बार वो संस्कृति में झलकता भी है, क्योंकि वो वहाँ पे समाजीकरण का इफेक्ट आता है। अगला जो अब देखते हैं, जो हिंदू जो समाज है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो इसमें हिंदू समाज दो बेसिक चीज में है, धर्म और धर्मशास्त्र के हिसाब से चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का जो हिंदू जो समाज है उसमें धर्म का रोल है, आश्रम प्रणाली है, वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ, ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसको हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर
धर्म में ये हमारा जो हिंदू समाज का जो धर्म है वो रिलीजियस वाला नहीं है। धर्म जो धारण करने वाले, जिसमें क्या रहता है, नैतिक आचरण कैसे करेंगे, हमारा कौन सा कर्तव्य रहता है, हम लोग का किस टाइप से मार्ग से ज्ञान मार्ग है, ठीक है ना, भक्ति मार्ग है, जिसके थ्रू आप मोक्ष की अवधारणा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। और ये जो है सामाजिक मापदंड, मानदंड और जो अलग अलग संस्थाएं के थ्रू नियंत्रण करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर जाते हैं, वहाँ से सटल वे में आपको नियंत्रण होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो त्यौहार हैं उसके थ्रू भी होते हैं हम। नेक्स्ट जो आश्रम प्रणाली है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदू समाज में सबसे इम्पोर्टेंट जो चरण होता है ब्रह्मचार्य बोलते हैं, उसके बाद गृहस्थी है, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ये जो है अभी का नहीं है, बहुत पुराने टाइम से जो बना के आ रहे हैं, वो जो संस्कृति है और वो हमारा का समाज बना हुआ है, जिसका ब्रह्मचार्य में विद्यार्थी अगर लाइफ है तो आपको किस टाइप का ड्यूटी अदा करना है, ठीक है, और किस टाइप का आपका कर्तव्य है। जैसे गृहस्थी परिवार चलाना है, जीविका का दायित्व आ जाता है। फिर वानप्रस्थ सेवा निवृत्त होके आध्यात्म की दुनिया में जाते हैं। उसके बाद लास्ट में त्याग करके आप संन्यास धारण कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारा जो जो सामाजिक प्रणाली में भौतिकवाद भी है और आध्यात्म है, दोनों का संतुलन है, मटेरियल लाइफ भी है और स्पिरिचुअल लाइफ भी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में जो है इसका भी इम्पोर्टेंट है। और जो है ऋग्वेद का जो पुरुष सूत्र है उसमें जो बताया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण का अलग अलग ज्ञान और कर्मकांड और शासन करने के लिए, व्यापार और सेवा के लिए है, ठीक है। ये हमारे जो है कल्चरल हिस्ट्री से आता है। और ये पहले गुण और कर्म के आधार था, गुण और कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था था। बट धीरे धीरे इसमें कुरीतियां आने के कारण क्या है, वो व्यवस्था जन्म के आधार पर बन जाता है और बाद में ये जाति व्यवस्था के रूप में निकल के आता है। उसका खुद का प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेक्स्ट है पुरुषार्थ। यहाँ पे क्या है, चार इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है हम लोग का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये भी हमारे जो ये इम्पोर्टेंट जो पुरुषार्थ फिलोसफी है ये हमारे हिंदू व्यवस्था को बताते हैं, ठीक है। धर्म में आपका कर्तव्य जो नैतिकता को बताता है, दूसरा धर्म समृद्धि होना चाहिए बताता है, काम इच्छा और सुख, और मोक्ष मुक्ति के। अगला अगर देखा जाए तो इस क्लास में हम लोग ने जो देखा उसमें ये पता चला कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और दोनों आपस में जुड़े होते हैं। दूसरा, जो स्टेटस और रोल समाज की क्या है, संरचना को डिफाइन करते हैं। उसके बाद संस्कृति, जो संस्कृति है, वैल्यू है और जो सिस्टम है वो व्यक्तित्व का निर्माण में असर डालता है और या फिर उसके लिए फाउंडेशन है। तो नेक्स्ट है समाजीकरण। ऐसा नहीं है व्यक्ति अपने में आज़ाद है, लेकिन क्या है, उसको सोशलाइजेशन होता है, धीरे धीरे चीज़ों को जानता है, अडॉप्ट करता है और उसके हिसाब से चलता है। और उसके बाद हम लोग ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था को देखा, जिसमें धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, एक संतुलित लाइफ जीने के लिए कौन कौन सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। तो अब देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको प्रैक्टिस करना है। पहला, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म इन हिंदू सोशल ऑर्डर। जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्म का क्या महत्व है, ठीक है, 2 नंबर में आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्ण एंड कास्ट, ठीक है ना, वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट करना है, 4 मार्क्स के लिए। तीसरा है एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। अगला है 10 नंबर के लिए इवोलेट द रोल ऑफ सोशलाइजिंग एजेंसी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के रूपांतरण में समाजीकरण, जो समाजीकरण है की संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको 15 नंबर के लिए करना है वो है इवोलेट हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ एज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के लिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था, संगठन व्यवस्था में धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ का संग्रम ढांचे के रूप में मूल्यांकन कीजिए, समग्र ढांचे के रूप में मूल्यांकन कीजिए। अगला, क्रिटिकली डिस्कस वर्ना सिस्टम्स
कंट्रीब्यूशन, वर्ण सिस्टम कंट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशन इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के योगदान और सीमाओं पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिन करना है, तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है उसको लिख सकते हो और युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हो। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए युवा टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, और हमारा जो प्ले स्टोर में ऐप है यहाँ से आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप युवा के इंक्वायरी ग्रुप में जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।